नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। चलिए आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं अनंतपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनंतपुर धाम दौरा है। यहाँ के अनुयायियों की जैसे कहे कि समर्पण की वजह से आज ये धाम आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण बात, कई प्रकल्प इस पूरे धाम में चल रहे हैं। ये प्रकल्प की जानकारी भी प्रधानमंत्री को यहाँ दी जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात की जाए या सेवा भाव की बात की जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण उस बात का उदाहरण भी जो है ये आश्रम बना हुआ है। कृषि के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं, 4000 एकड़ में जहाँ पर कृषि होती है, गौशाला यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ 500 गाय इस गौशाला में मौजूद है और इस धाम में दूध और घी की जो जरूरत होती है, जो मांग होती है, वो उस गौशाला से होती है। इस आश्रम की अपनी अनाज मंडी है। यहाँ इस आश्रम में जो कृषि होती है वहाँ पर सब्जी, फल और तमाम चीजों की अगर बात की जाए तो वो ये आश्रम बहुत उत्पन्न करता है। ये आश्रम आत्मनिर्भरता भी बताता है कि कैसे बरसों पहले सपना एक कुछ संतों में दिया जाता है, उनके पीछे उनके अनुयायी जुड़ते हैं और वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और ये प्रधानमंत्री का दौरा इस मायने में दिखाते, आप पीछे जाइए तो उस दिन पहले बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उस बागेश्वर धाम का भी दौरा वहां किया और बाबा बागेश्वर की अगर बात की जाए वहां पर प्रधानमंत्री ने दर्शन पूजन किया था। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री कुछ ही दिनों के बाद, मैं महीनों भी नहीं कहूंगा, कुछ ही दिनों के बाद जो है प्रधानमंत्री अब एक बार फिर मध्य प्रदेश आते हैं और यहाँ पर श्री आनंदपुर धाम पहुंचते हैं। और वो आनंदपुर धाम जो यहाँ पे देखा जाए तो हजारों की संख्या में लोग अशोकनगर आने के लिए हाथ लगाते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर आनंदपुर धाम में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है आदित्य? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री इस वक्त आश्रम में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि जो पूरा आनंदपुर धाम है ये कई एकड़ों में फैला हुआ है और इस पूरे आनंदपुर धाम की भव्यता और शोभा की अगर बात की जाए तो वो यहाँ की जो तस्वीरें हैं या यहाँ पे जिस तरीके से खूबसूरती के साथ आश्रम को बनाया गया है, निर्मित किया गया है, यहाँ की शांति ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होती है। लिहाजा प्रधानमंत्री यहाँ के जो 4 प्रमुख मंदिर हैं उन 4 प्रमुख मंदिरों में जा रहे हैं और अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर वहां दर्शन पूजन आरती कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सरोवर है जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उस सरोवर की भी जब बात की जाए तो इस मायनों में महत्वपूर्ण है। जब यहाँ जंगल वीरान बंजर पड़ा हुआ था तब लोग कहते थे कि यहाँ पानी नहीं था, लेकिन द्वितीय तृतीय पातशाही ने इस पानी को लाने के लिए कई प्रयास किया और 7 साल उस सरोवर को बनाने में लगे, जहाँ प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे। इसके अलावा सत्संग हॉल यहाँ पर है जहाँ पर देश दुनिया से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, वहाँ जो संत यहाँ पर मौजूद है, 4000 से ज्यादा संत जो है वो अनुयायी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो समय समय पर यहाँ सेवा करते हैं और सेवादार के तौर पर देश दुनिया से लोग जो है वो भी यहाँ पहुंचते हैं। और उस सत्संग हॉल की अगर बात की जाए, सत्संग भवन की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री कुछ अनुयायी वहाँ पर मौजूद है, कुछ भक्त जो देश दुनिया से यहाँ आए हुए हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे। और जो लोग हम देख पा रहे हैं यहाँ से पिछले 1 से 2 दिनों की अगर बात की जाए तो यहाँ देश दुनिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोई जम्मू कश्मीर से हमें मिल रहा है, कोई कन्याकुमारी से मिल रहा है, कोई पंजाब से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई हिसार से आया है। तो ऐसे तमाम भक्त जो है वो यहाँ पहुंचे। और एक महत्वपूर्ण बात और लालचन आपको बताना चाहूंगा, वैसाखी मेला यहाँ लगने वाला है। 14-15 तारीख के आसपास जो है वैसाखी मेले की शुरुआत होती है। साल में मेला लगता है और 3 दिन के करीब जो है ये पूरा मेला चलता है। और उसके ठीक पहले, कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचना उस वैसाखी मेले में उत्साह बढ़ाने जैसा काम कर रहा था। यहाँ जो श्रद्धालु पहुंचे, हम 2 दिन से उनसे बात कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इस धाम की जो आस्था है, इस धाम में जिस तरीके से लोगों की श्रद्धा बनी हुई है, उस श्रद्धा को प्रधानमंत्री के आने के बाद एक और चीज देगी, वो श्रद्धा और बड़े लोगों के अंदर इस बात को संदेश पहुंचेगा, इस धाम के बारे में लोग और जानेंगे। लिहाजा प्रधानमंत्री ये इस बात को समझते भी हैं किस तरीके से धर्म अध्यात्म के जो केंद्र है, तमाम अलग अलग धर्म पंथ के जो अलग अलग धार्मिक स्थल है, वहाँ समय समय पर प्रधानमंत्री पहुंचते ही रहे हैं। लिहाजा उसी क्रम में प्रधानमंत्री का ये दौरा हो गया। बिल्कुल। आनंदपुर धाम के बारे में अगर और थोड़ा आपसे बातचीत करें तो धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में योगदान देने के अलावा आनंदपुर धाम चाहे कृषि हो, गौशाला हो, चैरिटेबल अस्पताल हो, इसमें इस धाम का बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक कार्यों में आदित्य।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अशोकनगर से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम है। 35-38 किलोमीटर आप कह सकते हैं। बीच में पूरा जंगल है, कोई बहुत ज्यादा निर्माण कार्य नहीं है। इस और गुना यहाँ से लगा हुआ है, लेकिन वो भी काफी दूरी पर है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत करीब है। लेकिन इस आनंदपुर धाम ने जो सेवा के काम किए हैं, स्कूल की अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे आसपास के इलाके के जो गांव हैं, उन गांव के बच्चों को यहाँ प्राथमिक स्कूल की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। उन बच्चों को यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। उनकी यूनिफॉर्म, उनकी पुस्तकें, उनकी कॉपी किताबें और तमाम जो स्कूल की सामग्री होती है, उन बच्चों को यहाँ मुफ्त में दी जाती है, इस आश्रम में उपलब्ध कराई जाती है। उसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें, जिन बड़ी बड़ी चीजों के इलाज के लिए लोग जिला मुख्यालयों का रुख करते हैं, आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, वो यहाँ पर जो अस्पताल का लाभ ले पा रहे हैं। दंत चिकित्सा हो, नेत्र चिकित्सा हो, या तमाम ऐसी जरूरी आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं जो है वो इस अस्पताल में मौजूद है। छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, अच्छा खासा अस्पताल है। और देश भर के जो विशेषज्ञ चिकित्सक जो है वो उस अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर मुफ्त में इलाज उनका किया जाता है। तो स्वास्थ्य सुविधा वहां मिल सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, गौशाला, जो एक अत्याधुनिक गौशाला इस पूरे प्रांगण में बनी हुई है। 500 गायें जो है, अलग अलग प्रजातियों की 500 गायें इस पूरी गौशाला में मौजूद है। और इस पूरे 8 टन की अगर बात की जाए, इस पूरे गौशाला की अगर बात की जाए, तो दूध और घी की जो मांग होती है इस पूरे आश्रम के अंदर, चाहे भोग लगाने को लेकर हो, जो एक लंगर में जो जरूरत पड़ती है, उस पूरी मांग जो है वो गौशाला पूर्ति करती है। इसके अलावा जो खाद, जो गोबर होता है, उस गोबर पे जो कृषि क्षेत्र यहाँ चल रहा है, उससे खाद जो निर्मित होती है वो उसका इस्तेमाल वहां किया जाता है। उसके एक और महत्वपूर्ण मायने अगर आपको बताऊं, लंगर एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जो एक बहुत धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। उस लंगर में हजारों की संख्या में लोग जो है वो सुबह और शाम भोजन करते हैं, मुफ्त भोजन करते हैं, और बहुत आस्था के साथ करते हैं, बहुत विश्वास के साथ करते हैं, कृपा के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा कई और ये आनंदपुर प्रधानमंत्री हर कहीं को प्रधानमंत्री जहाँ की कई गतियां चल रही है, रोवर है। ये रोवर में पहले आश्रम को यहाँ रखा, स्थापित करने पर काम चल रहा था जी। कि आप नहीं है, वो पानी कैसे आएगा? उस वक्त पृथ्वी पातशाही ने इसकी शुरुआत करवाई। 7 साल इस सरोवर को लगने को लगे। आप तस्वीरों में देखेंगे, आपको नीला पानी इसका नजर आ रहा होगा। इतना स्वच्छ और निर्मल ये ये और जब महसूस करते हैं, वो यहाँ स्नान करते हैं, जो ईरानी है वो यहाँ स्नान करे हैं, और उसके बाद भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं पूरे देश दुनिया से, वो यहाँ स्नान करते हैं। और इस पर प्रधानमंत्री इस सरोवर पर आरती पूजा कर रहे हैं। और ये बताता है, ये प्रतीक है कि आस्था अगर हो तो पानी भी वहां आ जाता है, आस्था अगर हो तो बंजर जमीन भी एक बहुत बड़ी आश्रम के रूप में निर्मित हो जाती है। और धर्म के नाम पर चीजों को किस तरीके से धर्म और आस्था का प्रतीक हो सकता है, ये आनंदपुर धाम आज इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत भी है। प्रधानमंत्री का इस आनंदपुर धाम सीतागढ़ में पहुंचना अकेला मायने ये नहीं है। इस सीतागढ़ में आनंदपुर धाम में पहुंचने के जो पूरे देश भर में अलग अलग आश्रम की गतिविधियां चल रही हैं, कई और आश्रम भी मौजूद है, वहां भी इसका प्रसारण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आनंदपुर धाम दौरा, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं उपस्थित सभी विशिष्ट जनों का श्री आनंदपुर धाम की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन में अपने सुविचारों को रखें। श्री परमहंस दयाल जी की वरद छत्र छाया में श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के प्रेम भरे आशीर्वाद को
रोम रोम में अनुभूत करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा हो। महापुरुषों का दर्शन, पावन सत्संग एवं शुभ आशीर्वाद परमात्मा की साक्षात कृपा है। श्री रामायण का वचन है, आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान मोह हरि, संत समागम थी। जिस पर भगवान अपनी कृपा की बरसात करते हैं, जिसके लिए अपने प्रेम के द्वार खोलते हैं, जिसे अपना सेवक चुन लेते हैं, उसे ऐसे दिव्य सत्संग समागम प्रदान करते हैं जैसा श्री आनंदपुर धाम में आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सबके लिए ये स्वर्णिम पल हैं कि श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के प्रेम निमंत्रण पर भारत माँ के अनमोल रतन भगवत भक्ति एवं देशभक्ति के साक्षात स्वरूप हमारे देश के तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्री आनंदपुर धाम में पधारे हैं। श्री आनंदपुर धाम के सभी संतजनों, स्थायी निवासियों एवं अनुयायियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हमारे श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने आनंदपुर दरबार की स्थापना आध्यात्मिक साधना व निष्काम सेवा के मंदिर के रूप में की है, जिसमें भगवान श्री राम के चरित्र जैसी मर्यादा एवं भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्म योग की दिव्यता है। ये एक ऐसा सरल पथ है जिस पर चलकर साधारण से साधारण मनुष्य भी आत्मिक आनंद, परम शांति की अनुभूति पा सकते हैं एवं भक्ति, प्रेम, सच्चे नाम के सिमरन द्वारा भगवान के चरणों से जुड़कर जीवन सफल बना सकते हैं। हमारे श्री सद्गुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी के वचन हैं, जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करता है वो सदैव अकेला रहता है, और जो निष्काम भाव से परोपकार का कार्य करता है उसका साथ देने परमात्मा की अनंत शक्तियां जुड़ जाती हैं। और जो परमार्थ अर्थात स्वयं आत्म कल्याण एवं भगवत प्राप्ति के पथ पर बढ़ता है तथा दूसरों के कल्याण के लिए भगवत प्राप्ति का पथ प्रशस्त करता है, उसका साथ देने स्वयं साक्षात भगवान आ जाते हैं। जिस प्रकार अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाकुंभ का विश्व स्तरीय आयोजन हुआ, जो आस्था का अनुपम समागम था। लाखों सिद्ध संतों एवं करोड़ों भक्तों ने आत्मिक आनंद की अनुभूति प्राप्त की। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने स्वयं एक एक को प्रेम भक्ति की डोर से बांधा हुआ है। इससे पूर्व जब अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान विराजित हो रहे थे, उस समय सारा विश्व जाति, कुल, धर्म, देश व काल की सीमाओं से उठकर राममय हो गया। ऐसा लग रहा था आज हमारे निष्काम कर्म योगी प्रधानमंत्री महोदय ने भगवान को श्री राम मंदिर के साथ साथ विश्व के 8 अरब लोगों के
हृदय मंदिर में भी साक्षात कर दिया। ये है भक्ति की महिमा। जहां निष्काम भक्ति होती है वहां स्वयं भगवान होते हैं। जहां भगवान होते हैं वहां कभी कुछ कमी नहीं रहती। श्री सद्गुरुदेव जी हमें यही उपदेश देते हैं, सेवा करत होए निहकामी, जिसको होत परापत स्वामी। जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता उन्हें भगवान स्वयं मिल जाते हैं। और भगवान से कभी मांगना भी हो तो सद्गुरु फरमाते हैं कि भगवान से कम में कभी राजी मत होना। जैसे भरत जी ने भगवान से प्रार्थना की कि जलद जन्म भर सुरत बिसारे, चातक जल पभी पाहन डारे, चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चात्रिक बादल को देखकर पानी पाने के लिए पी पी करता है, क्योंकि वो अन्य जल नहीं लेता। बादल जल बरसाए या न बरसाए, लेकिन उसकी पी पी कभी कम नहीं होती। बादल अगर जल की जगह पत्थर भी बरसा दें तब भी उसकी जो पी 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 की जो रटन है वो कभी कम नहीं होती। ऐसा विश्वास भक्त का भगवान के अंदर होना चाहिए। वो कहते हैं कि चातक की रटन घटे तो घट जाए, लेकिन मेरा हे प्रभु, मेरा प्रेम सदा आपके चरणों में बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। हम भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में हार्दिक प्रार्थना करते हैं, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अचल भक्ति और अखंड शक्ति का आशीर्वाद दें, ताकि इनके नेतृत्व में भारत माँ का गौरव और सनातन धर्म का सम्मान विश्व के क्षितिज पर निरंतर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अब श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव जी महाराज जी अपने श्री मुख से श्री माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना शुभ आशीर्वाद और 2 वचन फरमाकर कृतार्थ करेंगे। छोटी छोटी दो टुकड़े का जयकारा बुलाओ है। गुरमुखो कबीर का था ना, कबीर आदि साख ये कोट ग्रंथ कर जान,
नाम सत्य जग झूठ है। काम सत्य तक झूठ है, सूरत शब्द पहचान। सज्जनों, कबीर साहब जी कहते हैं कि इसे करो। कबीर जी कहते हैं नाम सत्य जग झूठ है। कबीर ये जग सत्य है नहीं। कबीर आदि साखिए कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। सज्जनों, कबीर जी कहते हैं नाम सत्य, नाम जो है भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का जो नाम है वो ही सत्य है। बाकी जितनी भी संसार की चीजें हैं सब झूठ है। वक्त के महापुरुषों का नाम जो है वही सत्य है, क्योंकि महापुरुष यही बतलाते हैं ना कि और जितनी भी चीजें हैं सब असत्य है, यहाँ रह जाने वाली। वक्त के महापुरुष जो अपने मुखारबिंद से, अपने वचनों से फरमाते हैं कि नाम सत्य, नाम ही सत्य है। भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का नाम ही सत्य है। इसलिए आप सब गुरुमुख इस बात का खास ख्याल रखें। ज्यादा हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत की कि आज बोले। नाम सत्य, नाम जो है प्रभु का, ईश्वर का, भगवान का नाम जो है सत्य है, बाकी सब चीजें झूठी है। इसलिए कोई ये न कहे कि मैं आया हूं तो मैंने जाना नहीं है, वो तो जाना ही जाना है। जो आया है सब जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, बांधे जात रंजीर। एक जो है सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं, जो वक्त के भगवान के प्यारे हैं, जिन्होंने भगवान को अपनाया है, भगवान को अपना लिया है, उनकी शरण में दिन रात भगवान की याद में रहते हैं, तो वही गुरुमुख सब प्यारे। इसलिए नाम सत्य जग झूठ है, सुरती और शब्द को की पहचान करती है। सुरत जो है कहाँ लगानी है, बस इसी से बंध रहेंगे। तो सुरत अपनी जो सुरत है भगवान की तरफ लगा, सुरत शब्द पहचान। नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। गुरुमुख अपने आप, हर गुरुमुख की है कि अपने आप को पहचान किसकी करनी है? भगवान की करनी है, ईश्वर की, अल्लाह की करनी। अब आया है सो जाएगा। जिसने जिस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना ही जाना है। कुछ भी आप कर लो नहीं। इसलिए हम संत इसलिए वो दुनिया में आते हैं कि यही याद दिलाते हैं कि गुरुमुखो सज्जनों, ये जग है झूठा है, यहाँ जाने वाला है। कोई भी दुनिया में जो आया है उसने जाना ही जाना है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब जितने गुरुमुख बैठे हैं दुनिया के काम करो, लेकिन कि भगवान की याद, सतगुरु की याद, ईश्वर की याद, अल्लाह की याद करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए भगवान को याद करते हुए अपना जन्म सुख का सफर करो और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करो। अब मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं भारत को विश्व पटल पर गौरवमयी स्थान तक ले जाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी से इस घड़ी में
अभिभाषण करने के लिए निवेदन करता हूं। जय सच्चिदानंद जी। स्वामी विचारपूर्ण आनंद जी महाराज जी, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट में मेरे साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सांसद बीडी शर्मा जी, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूरे देश से श्रद्धालु आए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, श्री आनंदपुर धाम में आकर आज मन अभिभूत है। अभी मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। वाकई हृदय आनंद से भर गया। साथियों, जिस भूमि का कण कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहां परमार्थ एक परंपरा बन चुका हो, जहां सेवा के संकल्प मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हो, वो धरती साधारण नहीं है। और इसलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहां शोक आने से डरता है। मुझे खुशी है कि आज यहां बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस के उत्सव में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पवित्र अवसर पर प्रथम पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज और अन्य सभी पातशाही संतों को प्रणाम करता हूं। मुझे जानकारी मिली है कि आज ही के दिन 1936 में श्री द्वितीय पातशाह जी को महासमाधि दी गई थी। आज के ही दिन 1964 में श्री तृतीय पातशाही जी निज स्वरूप में लीन हुए थे। मैं इन दोनों सदगुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं मां जागेश्वरी देवी, मां बीजासन, मां जानकी करिला माता धाम को भी प्रणाम करता हूं और आप सभी को बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण उत्सव की बधाई देता हूं। साथियों, हमारा भारत ऋषियों, मनुष्यों और संतों की धरती है। जब जब हमारा भारत, हमारा समाज किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, कोई न कोई ऋषि, मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को नई दिशा देता है। हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी
इसकी झलक देख सकते हैं। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। इसी परंपरा में पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने भारत के जन सामान्य तक इसे पहुंचाने का बीड़ा उठाया। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए और सरल बनाया, उसे सामान्य मानवीय के लिए सुलभ कर दिया। साथियों, आज दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो मानव को मानव से दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है इनका समाधान कहां मिलेगा? इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। अद्वैत यानी जहां कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत यानी जीव मात्र में एक ही ईश्वर को देखने का विचार। इससे भी आगे संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का स्वरूप देखने की सोच ही अद्वैत है। इसी अद्वैत सिद्धांत को परमहंस दयाल महाराज सरल शब्दों में कहते थे, जो तू है सो मैं हूं। सोचिए कितनी सुंदर बात है। जो तू है सो मैं हूं। ये विचार मेरे और तुम्हारे का भेद खत्म कर देता है और विचार सब मान ले तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। साथियों, अभी कुछ देर पहले मेरी छठे पातशाही स्वामी श्री विचारपूर्ण आनंद जी महाराज से चर्चा हो रही थी। पहले पातशाही परमहंस दयाल महाराज जी के विचारों के साथ साथ वो मुझे आनंद धाम के सेवा कार्यों के बारे में भी बता रहे थे। यहां साधना के जो 5 नियम तय किए गए हैं उनमें निष्काम सेवा भी एक है। निष्काम भाव से गरीब वंचितों की सेवा, नर सेवा में नारायण सेवा को देखने की भावना, यह हमारी संस्कृति का आधार है। मुझे बहुत खुशी है कि सेवा की इसी संस्कृति को आनंदपुर ट्रस्ट पूरे मनोयोग से आगे बढ़ा रहा है। ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल में हजारों मरीजों का इलाज होता है। इलाज के लिए मुफ्त शिविर लगाए जाते हैं। गौ सेवा के लिए एक आधुनिक गौशाला भी चलाई जाती है। नई पीढ़ी के निर्माण के लिए ट्रस्ट की ओर से कई स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आनंदपुर धाम पर्यावरण संरक्षण के जरिए पूरी मानवता की बड़ी सेवा कर रहा है। मुझे बताया गया है आश्रम के अनुयायियों ने हजारों एकड़ बंजर जमीन को
हरा भरा बनाया है। आज इस आश्रम द्वारा लगाए गए हजारों पेड़ परमार्थ के काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, सेवा की यही भावना आज हमारी सरकार के हर प्रयास के केंद्र में है। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। आज जल जीवन मिशन योजना के कारण गांव-गांव में पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स हैं। गरीब से गरीब वर्ग के बच्चों के सपने साकार हो पा रहे हैं। हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, प्रकृति संरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान भी शुरू किया है। आज इस अभियान के तहत करोड़ों पेड़ देश में लगाए जा चुके हैं। देश इतने बड़े स्तर पर ना कुछ कर पा रहा है तो इसके पीछे हमारा सेवा भाव ही है। गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज ये सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। साथियों, जब हम सेवा के संकल्प से जुड़ते हैं तो हम केवल दूसरों का ही भला नहीं कर रहे होते हैं। सेवा की भावना हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है, हमारी सोच को व्यापक बनाती है। सेवा हमें व्यक्तिगत दायरों से निकालकर समाज और राष्ट्र और मानवता के बड़े उद्देश्यों से जोड़ती है। हम सेवा के लिए मिलजुल कर, एकजुट होकर काम करना सीखते हैं। हम जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। आप सब सेवा कार्यों के लिए समर्पित लोग हैं। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कठिनाइयों से लड़ना और फिर कठिनाइयों से जीतना। सेवा करते करते हम सहज ही ये सब सीख जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सेवा एक साधना है, एक ऐसी गंगा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जरूर डुबकी लगानी चाहिए। साथियों, अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्र जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया है, इनका विकास भी हमारी जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र को कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का वरदान प्राप्त है। यहां विकास और विरासत की असीम संभावनाएं हैं। इसलिए हम एमपी और अशोकनगर में विकास को तेज गति से बढ़ा रहे हैं। चंदेरी हैंडलूम को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। प्राणपुर में क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म शुरू हुआ है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश की सरकार अभी से ही उज्जैन सिंहस्थ की तैयारी में भी जुट गई है। भाइयों बहनों, अभी कुछ ही दिन पहले रामनवमी का महापर्व भी था। हम देश में राम वन गमन पथ का विकास कर रहे हैं। इस राम वन गमन पथ का एक अहम हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा और हमारा एमपी पहले से ही अजब और गजब है। इन कार्यों से उसकी पहचान और मजबूत होगी। साथियों, देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य तय किया है। हमें पूरा विश्वास है
ये लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे, लेकिन इस यात्रा में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। हम देखते हैं दुनिया के कई देश विकास या अपनी संस्कृति से कट गए, उन्हें अपनी में हमें अपनी पुरातन संस्कृति को संरक्षित, हमें ध्यान रखना है भारत जैसे देश में हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान, हमारी संस्कृति ही हमारा अमृत मजबूती देती है। मुझे खुशी है कि आनंदपुर धाम ट्रस्ट इस दिशा में अनेक कार्य करता आ रहा है। मुझे विश्वास है आनंदपुर धाम की सेवा कार्य विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई। जय श्री सच्चिदानंद। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अब आज के इस भव्य एवं अलौकिक समागम को श्री सद्गुरुदेव महाराज के पावन चरणों में वंदन करते हुए एवं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए विराम देते हैं। अब सभी गुरुमुख जन प्रेम सहित मिलकर के बोलेंगे, जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।